नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इंडिया अलायंस की बैठक इस समय राहुल गांधी के घर पर चल रही है और राहुल गांधी ने जो बड़ा एक्सपोजे यानी कि बड़ा खुलासा जो चुनावी फ्रॉड को लेकर आज किया है, जिसमें कि इनवैलिड वोटर्स, जिसमें कि फेक वोटर्स, एक आदमी 50 कई जगह वोट करता हुआ, और नंबरों के साथ जो आज राहुल गांधी ने खुलासा किया है, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज इस चीज को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। इंडिया अलायंस के सामने राहुल गांधी ने दोबारा वो पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई है। अब इंडिया अलायंस इसको लेकर किस तरीके का फैसला लेता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, ये तो पता नहीं है। लेकिन इस तरीके का फ्रॉड जब सामने आता है तो चुनाव रद्द किया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हरियाणा, चाहे दिल्ली। क्या ये सारे चुनाव रद्द होंगे? और आज इस पूरे खुलासे पर हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जिसने कि बहुत लंबे समय से चुनावी फ्रॉड को लेकर चीजें एक्सपोज की हैं लगातार, चाहे फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, चाहे फॉर्म 17C हो। लगातार हम उन चीजों की बात करते हुए आए हैं वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल के साथ। इसी चैनल पर हम लोगों ने उन सारे इश्यूज को एक्सपोज किया है जिसको आज डेटा के साथ राहुल गांधी ने प्रूव करके दिखाया है। 6 महीने लंबा ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन के सामने आने के बाद क्या चुनाव रद्द होगा। हमारे साथ अरुण जी है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज एक तरीके से विंडिकेशन है जो इतने एक डेढ़ साल से हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, आज ये डेटा सामने आया प्रूफ के साथ, और डेटा के साथ जब राहुल गांधी ने इस इशू को दिखाया है तो आज एक तरीके से वो सारी चीजें सच साबित होती हुई नजर आ रही है जो हम लोग चिल्ला चिल्ला कर इतने समय से आप समझा रहे थे। लेकिन क्या चुनाव रद्द होगा? क्या चुनाव को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट? जी नमस्कार नीलू जी। ये तो बहुत जीरो संभावना है कि आज का सुप्रीम कोर्ट जो है इस चुनाव आयोग की धांधली को जिसका कि जो है कागजी प्रमाण, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, आज राहुल गांधी ने दिया और ये भी कहा कि ये चंद सीटों से ये जीते हैं और लाख लाख वोटों की जो है धांधली हुई है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है उन्होंने पूरा उसका प्रमाण पत्र दिया, क्योंकि चुनाव आयोग वो कागज या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं दे रहा था, तो उसको मैनुअल एंट्री जो है करने में करीब 6 महीने लगे। तो कायदे से तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है तो एक उसको सुओ मोटो एक्शन लेना था और ये कहना था कि ये जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले इसमें और लोकसभा के, उसकी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दे दें और जिन लोगों ने वोट जुड़वाया है और कटवाया है फॉर्म 6, 7, 8 से वो दे दें। इतना अगर कर देंगे तो ये लोग उसको प्रमाणित कर देंगे कि पूरा चुनाव जो है इन लोगों ने बेईमानी से जीता है, क्योंकि इन लोगों का वो धर्म है कि हम गलत तरीके से भी जो है सत्ता को कैसे काबू करें, और इसमें इनके पूरे पन्ना प्रमुख आरएसएस का काडर वो सारा इन्वॉल्व है। राहुल गांधी ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया जैसे कि कोई एक सीईओ जो है एक अपनी कंपनी का देता है, और स्टेप वाइज उन्होंने एग्जाम्पल दे के दिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, इसका ये प्रमाण है। देखिए एक आदमी ने जो है 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी जगह में जो है उसका नाम है और चारों जगह उसने वोट किया है। तो ये तो बहुत ही होलसेल, ये नहीं है कि इक्का दुक्का बाई एक्सीडेंट हो गया। और इसमें उन्होंने एक कैटेगरी वो छोड़ दी कि जिसमें फॉर्म 7 से जो है वोट डिलीट होते हैं। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो एनालिसिस किया वो बैंगलोर सेंट्रल था। उस बैंगलोर सेंट्रल में काफ़ी मुस्लिम वोट्स हैं, तो कितने वोट डिलीट हुए इसका आंकड़ा वो नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो वोटर रोल में से ही पहले ही से उसका जो है नाम गायब कर दिया गया। तो 1,250,000 वोट जो इन्होंने गड़बड़ पाए, उसमें आप कम से कम 15-20 हज़ार वोट आप कम से कम
जो है डिलीशन का आप उसमें डाल दीजिए। इतने वोटों की जो है चोरी हुई है। और जो यहाँ पर कर्नाटक का जो चुनाव आयोग का जो सबसे ऊंचा अफसर है, जिसको हम लोग चीफ इलेक्टरल ऑफिसर बोलते हैं कर्नाटक का, उसका ये रिस्पांस है कि इसको आप जो है एफिडेविट में दीजिए, जैसे कि वो बहुत जूनियर आदमी हो या कहीं के क्लर्क हो और बड़े वो सुपीरियर हो, जबकि वो राहुल गांधी से कम 4-5 रैंक प्रोटोकॉल में नीचे होगा, भले वो आईएएस अफसर हो। उसको सबसे पहले ये करना चाहिए था कि जो 5 प्रमाण उन्होंने दिए अपने प्रेजेंटेशन में, अपार्ट फ्रॉम इतनी मोटी लिस्ट, उसको वेरीफाई करके उसको कहना चाहिए था कि देखिए ये राहुल गांधी ने ये 5 एग्जाम्पल दिए, ये जो है फर्जी हैं। एफिडेविट तुम किससे मांग रहे हो? तुम चीफ जस्टिस से मांग रहे हो एफिडेविट? किस बात का एफिडेविट भाई? वो दिखा रहा है कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, तुम्हारे यहाँ पावर है कि जिस बीएलओ और वहां का जो इलेक्टरल रोल ऑफिसर जो कि एसडीओ रैंक का आदमी होता है, उन लोगों ने जो चोरी की, पैसे लेके चोरी की, और जिन पन्ना प्रमुखों ने उसकी चोरी कराई, उस पर तुमको इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाहिए। वो नहीं बैठा के तुम कह रहे एफिडेविट पर दीजिए। इसका क्या मतलब होता है कि तुम भी इसमें लिप्त हो। अगर लिप्त नहीं होते और जो तुमने संविधान की शपथ ली है, बोथ एज एन आईएएस ऑफिसर एंड चीफ इलेक्टरल ऑफिसर, वो तुम नहीं निभा रहे हो। आपको जो है अपने ओथ को वो ट्रू होना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। और एक एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। आप ये कहते राहुल गांधी से कि आप हमको पूरी लिस्ट दे दीजिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं उसको वेरीफाई करके आई विल गेट बैक टू यू। आपने हमसे इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट मांगी, तो देखिए चूंकि हम क्लीन है, हम आपको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट। आप फॉर्म 6, 7, 8 मांगिए, वो मैं आपको दे रहा हूं। जब आप ये सब काम नहीं करेंगे तो जितनी जनता है वो यही सोचेगी कि चुनाव आयोग इस वोटों की चोरी में, या उसको डकैती कहिए, उसमें वो उसका भागीदारी है, हिस्सा है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इट। यही ये दिखाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जबानी सबूत है, ये जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एविडेंस अब तो 3 तरह का होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी होता है जिसको कि डॉक्यूमेंट्री में गिना जाता है, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में है। उन्होंने सारे प्रोवाइड कर दिए। अब इसमें बचा क्या? अगर उसके बाद भी ये कर रहे हैं तो इनकी कोई भी जो है उसमें कोई डिफेंस का वो सवाल ही नहीं उठता। और एक बात मैं आपको और बताता हूं कि एक सिस्टम है इन लोगों का जिसको कहते हैं नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन, जो कि 2016 से चला आ रहा है। उसके अंदर में इनके पास सॉफ्टवेयर है जिससे कि वो डुप्लीकेट वोट नॉट ओनली उस बूथ में, उस असेंबली सेगमेंट में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस स्टेट में और पूरे देश में जो है जितने भी डबल एंट्रीज हैं, बेस्ड ऑन फोटो, बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन पेरेंट्स नेम, वो सारे के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक नेम, ना। और उसको ये कहते हैं कि ये जो है हम ये कर रहे हैं, माने वो वोटर लिस्ट को वो कर रहे हैं। हर साल ये सॉफ्टवेयर जो है इनको रन करके उसको क्लीन करना है। क्यों नहीं इन्होंने क्लीन किया? क्या ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इनके पास नहीं है? अगर 216 में था तो आज जो है 222-23 में क्यों नहीं था? और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये चुनाव जीत गए तो ये कहने लगे कि अरे हार की जीत तो इसलिए हो गई कि हमने जो है लाडली बहना और ये सब स्कीम लगाई। और यहाँ पर जो है कर्नाटक के अंदर में असेंबली इलेक्शन में चुनाव जो है कांग्रेस ने जीता था। उसके बाद उन्होंने ये स्कीम ईमानदारी से लगाई। कई महीने बीत गए, इन लोगों को वो पैसा मिला महिलाओं को, और उसके बाद भी जो है ये लोकसभा में हार गए। तो जो लॉजिक ये अपने जीत के लिए लगाते हैं, फर्जी लॉजिक, और वोटर मैनिपुलेशन करते हैं, वो कर्नाटक में जो है उनके लिए, उनके दूसरे तरफ के लिए नहीं होता है। और अंतिम प्रमाण तो ये है कि सरकार ही जो है चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है। अरे जब चोर मौसेरे भाई,
तो एक दूसरे को डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, तुम्ही लेकिन सवाल तो ये उठता अपॉइंट है कि नहीं, सरकार और चुनाव आयोग तो चलिए चोर-चोर हो गए, दोनों मौसेरे भाई आपने जैसे कहा। लेकिन कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? क्या कोर्ट्स के पास सुओ मोटो पावर नहीं है कि उठा के चुनाव को रद्द करें? साफ-साफ सबूत दिख रहे हैं। क्या हम वेट कर रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया भर में थू-थू हो जाए कि किस तरीके का उल्टा-सीधा और गैर ज़िम्मेदार चुनाव होता है, जिसमें कि चुनाव और वोटों की चोरी होती है? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या आज हम ये कहते रहेंगे कि कोर्ट चुपचाप बैठे रहेंगे और तमाशा देखेंगे? हाँ हाँ, वो चुनाव आयोग को वहां प्रोटेक्ट करती है, करती आई है और करती रहेगी। वो सरकार भी जो है आजकल आधे जजों को वही चूज करती है, और जिनको नहीं होता है उनका नाम वो रेकमेंड करती ही नहीं है। हाँ, ये हाल है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी। तो सब कोई को जो है वो होड़ लगी हुई है सरकार को उसमें। तो ये सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कौन मुख्य चुनाव आयोग बनेगा, उसका चयन कौन करेगा, उस केस को नहीं डिसाइड किया, जानबूझ के नहीं डिसाइड किया। देखिए, नॉट टू डिसाइड अ केस इज ऑल्सो अ डिसीजन। जैसे अरुण जेटली ने कहा था कि बिल्कुल, नॉट टू बिल्कुल। लेट दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो यही इलेक्ट्रल बॉन्ड में किया लोगों ने, यही ये कर रहे हैं। नियम क्या है? मैं आपसे नियम समझना चाह रही हूँ अरुण जी, क्योंकि हम लोग अक्सर रूल्स की बात करते हैं। कभी भी अगर इस तरीके का इलेक्टोरल फ्रॉड किसी भी देश में अगर सामने आया है, उस देश का चुनाव आयोग, उस देश के कोर्ट्स क्या करते हैं और क्या करना चाहिए इस समय इमीडिएटली? नहीं, देखिए, इस तरह का जो जहां पर आता है वहां पर टिन पॉट ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है। तो वहां पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि अगर रशिया में रिग हो रहा है, जहां भी इलेक्शन के पार्टीज हैं, तो वहां का जो है वो तो कोर्ट तो है, एक स्टेट का एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम प्रिटेंड करते हैं कि वो स्टेट का एक्सटेंशन नहीं है, वो इम्पार्शियल है, जो कि बहुत अच्छे जजेस हैं जो हैं भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये केस को नहीं सुनते हैं। हर जज जो है सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है, ये तो चीफ जस्टिस के ऊपर है, प्रोएक्टिव नहीं हो सकता है। अगर ये केस ऐसे जज के यहाँ चला जाए जो कि सरकार का, जिसको अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा हो, या गोगोई का हाथ रहा हो, या वो गोगोई के फेवरेट हो, तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी तो उसको सुओ मोटो नहीं लेगा। तो बहुत सारी दांव पेच हैं, और इसीलिए ये सरकार जो है अस्वस्थ है कि हमें कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल, जो भी कर ले, ये बोले हम राज करेगा आरएसएस, ये हो गया है। तो मैं जब हम बातचीत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की एक बैठक भी चल रही है, राहुल गांधी के घर पर डिनर मीटिंग है, और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस को उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया है अपनी पूरी, जो दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद क्या करना है इंडिया गठबंधन को इस चुनावी फ्रॉड को लेकर, उसमें लेकर कुछ बड़े फैसले होंगे। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि आज राहुल गांधी की आज ही की प्रेजेंटेशन है और आज ही शाम को उनके घर पर ये बैठक हो रही है इंडिया अलायंस की, क्या एक कलेक्टिव कॉल इस समय क्या होना चाहिए सारे राजनीतिक दलों का आपके हिसाब से? नहीं, कलेक्टिव कॉल तो ये होना चाहिए कि ये सरकार को और चुनाव आयोग को कहें कि आप हमको जो है पूरे उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दीजिए। ये उनका वो होना चाहिए पहला। दूसरा होना चाहिए कि अगर इस प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं है, गलती है तो आप हमें बताइए, और अगर नहीं है तो आप जो है किस तरह से इस बेईमानी के एक पार्ट नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग के पास दो पावर्स हैं, और बहुत अहम पावर्स हैं, जो कि कानून में लिखा हुआ है, ये बाहर जाने की नहीं जरूरत है। पहला पावर है कि अगर कोई ईआरओ, जो कि आपको हमने पहले बताया कि एक एसडीओ रैंक का आदमी होता है जो कि वोटर की सूची बनाता है, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ करता है तो उसको, क्योंकि ये खुद ही मैनुअल में कहते हैं कि आपका काम है कि एरर फ्री जो है हमको इलेक्ट्रल रोल देना, और आपके अंडर में ईआरओ काम कर रहे हैं, और असिस्टेंट ईआरओ काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर और बीएलओ काम कर रहे हैं, और सबके चेकिंग का वो है। अगर उसमें कोई गलती है तो पहले तो आप उनको चार्जशीट करिए, और अगर वो गलती प्रूव होती है जैसे इन्होंने करा तो उनको 2 साल की कैद है। तो चुनाव आयोग को तो ये करना चाहिए अगर वो निष्पक्ष है। लेकिन अगर वो खुद ही डायरेक्शन दे रहा है ईआरओ को, और उनको जो है उनके आका जो है चीफ कमिश्नर और कमिश्नर से डायरेक्शन मिल रहा है
कि भैया तुम जो है रिग करो, तो कौन किसकी जिम्मेदारी फिक्स करेगा? जब रक्षक ही भक्षक है तो कौन उसको ये करेगा? तो बिल्कुल अगर ये काम नहीं करते हैं तो वहां पर वो कल्पेबल है। अब कर्नाटक में जो है पूरा इनके पास तंत्र है, सरकार इनकी है, तो इनको कोशिश करना चाहिए कि पहले चुनाव आयोग से ये बात कहें कि आप हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक दीजिए और 6, 7, 8 दीजिए, जो इनका हक है। अगर ये नहीं देते हैं तो आप उस पर FIR रजिस्टर करिए या कोर्ट जाइए कि भैया ये नहीं दे रहे हैं या ये कर रहे हैं, और साथ साथ सड़क पर उतरिए, फिर देखा जाएगा। अगर जिन लोगों को, हमारे ऑनरेबल जजों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वी द पीपल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बचा के रखने का, और हमारे फोर फादर्स ने अगर एक आदमी को एक वोट वाली प्रणाली को अगर वो किया, तो उसको अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो वो जो है सबसे बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ विश्वासघात कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई खाली इसी के लिए लड़ी गई, सेल्फ गवर्नेंस बाई वन मैन वन वोट। अगर आप पूछें कि आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई, तो यही उसका जवाब होगा। और उसी को जो जब आप कहते हो वी द पीपल, और अगर वी द पीपल नहीं होके वी द पन्ना प्रमुख हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस तो समय फिर मैं तो अरुण जी आपको बता दूं कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय राहुल गांधी का वोटर फ्रॉड इस समय टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। आज जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो 12 मिलियन से ज्यादा लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से, ऐसा नहीं था कि केवल भारत में ही देखा जा रहा है, अलग अलग जगह से देख रहे थे। और इस समय ध्रुव राठी का एक ट्वीट आया है, उसको मैं प्ले आउट करना चाहती हूँ। ध्रुव राठी ने देखिए क्या लिखा है। ध्रुव राठी का जो ट्वीट है वो बिल्कुल टॉप पर है इस समय ट्विटर पर। प्रिया, अगर आपके पास वो ट्वीट आ गया हो तो आप उसको प्ले कर दें। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी has presented a lot of evidence of voter fraud. Election Commission must reply point by point to this. और इसके 7.5 या 8,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो गए हैं। इसको आप प्ले कर दें जरा प्लीज, ध्रुव राठी का। प्रिया, आप मुझे सुन सकती हैं? प्रिया, कैन यू हियर मी? ओके, एनीवेज, तो मैंने पढ़ के सुना दिया है कि ध्रुव राठी ने वो लिखा है कि राहुल गांधी हैज प्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ वोटर फ्रॉड, इलेक्शन कमीशन मस्ट रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट। अब ध्रुव राठी ने भी कह दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इंडिया अलायंस अब क्या करेगा। कल राहुल गांधी बैंगलोर जा रहे हैं। ये देखिए ध्रुव राठी का ट्वीट आ गया है कि राहुल गांधी हैज प्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ वोटर फ्रॉड, इलेक्शन कमीशन मस्ट रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट टू दिस। अरुण जी, जो इंडिया अलायंस के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको क्या कहना चाहिए? संजय सिंह ने तो ये कहा कि अब चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। बिहार का चुनाव में शिरकत करने का क्या मतलब है अगर इंडिया अलायंस के लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं तो? जी, तो क्या बिहार बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो है इंडिया अलायंस के लोग वहाँ मैच्योर हैं, सारी पार्टी को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं ज़्यादा जो है संजय सिंह के इसलिए नहीं देता हूँ कि वो बिहार में मेजर प्लेयर नहीं है, वो वहाँ पर स्पॉइलर हैं, समझा ना। तो वो सब नज़रअंदाज, बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हैं। किसी भी, भले उनके पास खाने को पैसा नहीं हो, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई को वो समझते हैं। और इसीलिए एक हमारे बेंगलोर का जॉर्ज फर्नांडिस जाके वहाँ पर जो है एक पार्टी बना दिया, और ये नीतीश कुमार जो है और कुछ नहीं है, उन्हीं के जो हैं वो इनहेरिटर हैं। और ये अलग बात है कि उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी विश्वासघात किया और उनको टिकट नहीं दिया और उनके पीठ में छुरा भोंका। वो नीतीश कुमार का कैरेक्टर है। मैं भी जॉर्ज फर्नांडिस की कॉन्स्टिट्यूंसी थी मुजफ्फरपुर, मैं वहीं से आता हूँ और उनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, और उनकी मैं एग्नी देखता था जब इन्होंने ये सब काम किया। तो ये बिहार के लोगों पे ऊपर, जो वहाँ पर लोग हैं उनके ऊपर ये छोड़ दें, आरजेडी के ऊपर और लालू प्रसाद यादव के ऊपर, कि वो क्या करेंगे। दे आर मैच्योर इनफ। क्यों कि वहाँ भी बहुत हद तक अभी इन्होंने वोटों की चोरी की है। तो देखिए अभी उसमें क्या होता है और किस तरह से होता है। क्या चुनाव का बहिष्कार एक विकल्प होगा कि चुनाव का बहिष्कार? लेकिन वो इतना आसान नहीं है डिसीजन। नहीं नहीं, वो जिस दिन, देखिए अभी तो जो निकला है, कोई ठीक नहीं है कि ट्रम्प ही इनको कह दें कि यार तुम तो डेमोक्रेसी के आदमी ही नहीं हो, यू हैव नॉट बीन चोजन।
जेलेंस्की को क्या कहा था उन्होंने कि तुमने तो इलेक्शन कराया ही नहीं, तो हाउ डू यू से दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ ये यूक्रेन? काफी इंटरेस्टिंग टेक है, ये काफी इंटरेस्टिंग टेक है कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या मोदी को कहेंगे कि अब हट जाओ, तुम बहुत हो गया चुनावी। नहीं नहीं, वो ये बात कह सकते हैं कि तुमने जो है रिग किया, तुम तो इलेक्शन जीते ही नहीं। तो ये सब चीज अब आपकी जो जो साख है पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल एरिना में, अगर ये हो जाएगा कि आपने वोट की चोरी करके आपने इलेक्शन जीता, तो आपकी तो मतलब आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाएंगे। तो ये सरकार के हित में है कि ये लोकसभा में चर्चा करें, और वो जो है अपने को ये दिखाने के लिए कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी, जो जो कागज चाहिए, देखिए बाय राइट ये कागज जो है ऑपोजिशन को मिलना चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है, 3 साल इनको ये प्रिजर्व करना है, और जो चुनाव आयोग की इलेक्टरल लिस्ट है वो बराबर के लिए प्रिजर्व होती है। तो इनको कोई कारण नहीं है कि ये नहीं दे रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हमको आप इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दीजिए और आपके पास है, और आप अगर नहीं दे रहे हैं और आपको कानून में देना चाहिए, तो ये क्या दर्शाता है? इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए कि आप जो है, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपके पास पावर है कि ईआरओ को भी पनिश करने का, और जिन लोगों ने अपना वोट जुड़वाया गलत तरीके से, वो भी गलत अंडरटेकिंग दी है, उनको भी 1 साल की कैद है। आप 50 आदमी को कैद में डाल दीजिए फॉर फ्रॉड वोटिंग, और जो है ज्यादा नहीं 15 ईआरओ को जेल में डाल दीजिए। लेकिन अगर कोई और देश होता तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को क्या स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए था? क्या इस तरीके के खुलासे के बाद ज्ञानेश कुमार और मोदी जी तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? देखिए, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, कोई भी कहीं भी इस्तीफा नहीं देता है। हाँ, और जब वो देखते हैं कि हमें जो है जाना पड़ेगा, तो वो बंदूक के नोक से जो है वो सत्ता को हथियाते हैं। वो वहीं तक डेमोक्रेट हैं जहां तक कि उनका ढोंग चल जाता है। जब वो ढोंग फेल करेगा तो आप देखिएगा, जैसे आज किरण रिजिजू जो है वो कह रहे हैं कि एनजीओ का काम है। अरे तुमको एनजीओ दिखा वहां पर क्या राहुल गांधी के समय? वो चश्मा तुम कौन सा पहने हुए थे? ही वॉज खुद ही वो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कभी तुम कांग्रेस में थे, डिफेक्ट करके गए हो, तुम जानते हो। और अगर एनजीओ है तो नाम बताओ ना, कौन सा एनजीओ है? तो ये, और अगर एनजीओ है भी तो तुम कहो कि सोरास आया था, वो किस किस का एनजीओ का नाम? आरएसएस एनजीओ है कि नहीं पहले ये बताओ, पन्ना प्रमुख एनजीओ है कि नहीं पहले ये बताओ, वो बीएलए के रूप में काम किया कि नहीं ये बताओ, ये वॉलंटियर के रूप में अभी बिहार में काम किया कि नहीं ये बताओ। तो वो तो इनको बताना नहीं है, खाली जो है कुछ भी बोलना है कि हम अपने को डिफेंड कर सकें। तो एक कह रहा है कि एफिडेविट पर बोलिए, और उसने क्या कहा, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड आई हैव सेड इट, इट काउंट्स। मतलब जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो जो है, माई वर्ड इज माई ऑनर, मेरे शब्द की, इसकी जो है कीमत है, और तुम्हारे शब्द की नहीं है, विच इज लेफ्ट अनसेड। लेकिन क्या जनता की, मेरा आखिरी सवाल है आपको अरुण जी, कि क्या जनता के नजर में आज राहुल गांधी के खुलासे के बाद क्या मोदी जी और ज्ञानेश कुमार क्या आंख से आंख लोगों के मिला पाएंगे, या फिर इतनी मोटी चमड़ी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये सत्ता के पुजारी हैं, और जनता में जो भी इनके सपोर्टर हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। वो जो है, और जो टीवी चैनल के जो गोदी मीडिया है, उनको भी कोई शर्म नहीं है। ये उसको बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता में रहने में उनको पैसे मिलते हैं, उनका जो है फायदा होता है। तो ये उम्मीद नहीं करिए। लेकिन जो भी कोई भारतीय है, मैं टू यूज द फ्रेज ऑफ जस्टिस दीपांकर, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, whoever is a true Indian will condemn this and will also take suo motu action, because democracy has been hijacked. मैं उन्हीं के शब्द उन्हीं पर प्रयोग करता हूं।
अगर आप ट्रू इंडियन है, कल उठाइए सुओ मोटो और बोलिए चुनाव आयोग को कि ये तुमने क्या गड़बड़ किया, और इसके अलावा एडीआर को गाली देना बंद करिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आज सवाल फिर से इस राहुल गांधी के खुलासे के बाद हो गए हैं, इनका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या बड़े फैसले निकलते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।